दोस्तों, पार्लियामेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने काफ़ी चीज़ें आप लोगों के साथ में डिस्कस की हैं। कुछ एक दो पॉइंट्स और रह रहे हैं जो हम आपके साथ में इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हमने डिस्कस किया पार्लियामेंट के दो सदन हैं, कौन कौन से, एक लोकसभा और दूसरा क्या है भाई, राज्यसभा। ये लोकसभा जो है वो लोअर हाउस है और राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में बार बार कि लोकसभा के फादर कौन हैं। ठीक है, अब ये इनके फादर, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को बोलते हैं बायो के फादर, बॉटनी के फादर, जूलॉजी के फादर, एनाटॉमी के फादर, वैसे ही लोकसभा का पिता या लोकसभा के फादर किनको बोला जाता है। एग्जाम्स का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर ये वैसे महाराष्ट्र से आते हैं, मूलभूत महाराष्ट्र से आते हैं, लेकिन ये चुनाव जो है अपने गुजरात से लड़ा करते थे। और ये लोकसभा के फादर क्यों कहलाते हैं, इन्हें लोकसभा का फादर हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले स्पीकर हैं, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसी के नाम पर इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ लोअर हाउस या फादर ऑफ लोकसभा कहा जाता है। इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा। एक ये टर्म है नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि आजकल पिछले 7-8 साल से जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत में है, अपनी फुल मेजोरिटी में है, इसलिए बच्चे जो हैं, फ्रेश बच्चे जो हैं, इसका नाम नहीं सुनते होंगे। जो पढ़ते हैं उन्हीं को पता होता है कि भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है। इसे हिंदी में बोलते हैं हम अविश्वास प्रस्ताव। अब शायद इसका नाम काफ़ी बच्चों ने सुना होगा, अविश्वास प्रस्ताव। क्या चीज़ है ये अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या क्या आते हैं। पहली चीज, एक तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कहाँ लाया जाता है। पार्लियामेंट के जो दो सदन हैं, कौन कौन से, एक लोकसभा या फिर राज्यसभा, इनमें से किसमें लाया जा सकता है। ये केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है। पहली चीज, केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है क्या, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, यानी कि आपसे एग्जाम्स का रिपीटेड क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव कहां लेकर के आया जाता है, लोकसभा के मेंबर्स जो हैं वही लेकर के आ सकते हैं। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो प्रोविजन है ये किस रूल में है, पार्लियामेंट के जो रूल बने हुए हैं उसके अंडर रूल 198 में इसका जिक्र है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन का मीनिंग क्या है। मीनिंग ये है कि जो अपोजिट पार्टी है या खुद पार्टी जिसकी गवर्नमेंट है, उसका कोई मेंबर ये कहना चाह रहे हो कि साहब ये गवर्नमेंट जो है अभी फुल मेजोरिटी में नहीं है अपनी, मतलब वो ये मोशन ला करके क्या कहना चाह रहा है कि गवर्नमेंट फुल मेजोरिटी में नहीं है और आप केवल पार्लियामेंट के अंदर, केवल पार्लियामेंट में आप इलेक्शन करा लीजिए और देख लीजिए हाथ खड़े करके कि भाई इस गवर्नमेंट के फेवर में कौन कौन है, इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कौन कौन है। अगर गवर्नमेंट उस समय में अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गई, मतलब मान लीजिए 400 लोगों की सीटें हैं टोटल और वो वोटिंग कराई, तो जो गवर्नमेंट है, मान लीजिए फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, जिस भी पार्टी के, यानी कि जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में, उसके फेवर में मान लीजिए 199 वोट पड़े और दूसरी पार्टी के और उसके अगेंस्ट में जो है वो 201 वोट पड़ गए। इसका मतलब गवर्नमेंट ने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, फुल मेजोरिटी वो नहीं दिखा पाई, गवर्नमेंट गिर जाएगी। गवर्नमेंट क्या होगी, गिर जाएगी। अब सेकंड लार्जेस्ट पार्टी को जो है स्पीकर ऑफर करेंगे कि क्या आप गवर्नमेंट बनाना चाहते हो क्या। ये 2-3 चीजें और नोट कीजिएगा। अब अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लोकसभा में ही आता है। इसका जो मोशन मूव आएगा, ये कहां पर मूव होती है, केवल लोकसभा के अंदर मूव होती है, राज्यसभा के अंदर नहीं। फिर दूसरी बात, लोकसभा का कोई भी मेंबर, एनी मेंबर, अब एनी मेंबर क्या भाई जी, अपोजिट पार्टी का या गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी का मेंबर भी ये लेकर के आ सकता है अगर अपनी गवर्नमेंट से खुश नहीं है तो मतलब कोई भी मेंबर ये जो है वो मोशन लेकर के आ सकता है। तो क्या खुद अकेला लेकर के पेपर आ जाएगा, जी नहीं, स्पीकर के सामने लेकर के आएगा। 50 लोगों के, यानी 50 मेंबर के साइन होने चाहिए इस मोशन के एक्सेप्टेंस के लिए।
50 लोग साइन करके देंगे कि साहब हम खुश नहीं हैं इनसे, जो फिलहाल की गवर्नमेंट चल रही है, मोदी जी गवर्नमेंट चल रही है, इससे हम खुश नहीं हैं, तो वोटिंग कराई जाएगी। समझ गए आगे चीज को? बात समझ में आ गई? क्या मोदी जी के खिलाफ भी आया? क्या जी आया? वो तो मतलब खेला खेली में आ गया था एकदम से ऐसे ही, और जिस समय गवर्नमेंट तो बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा बहुमत के अंदर थी, लगभग 350 और 169 ऐसा कुछ गैप रहा था। चलिए छोड़िए उस चीज को जी। आज तक टिल डेट कितनी बार जो है वो, जब से देश आजाद हुआ है, जब से पार्लियामेंट बनी हुई है, टिल डेट कितने नो कॉन्फिडेंस मोशंस आ चुके हैं, लाए जा चुके हैं जी? 27 टाइम्स। 27 टाइम्स। जो 2019 में लास्ट आया, उसके पहले उस तक 27 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो मूव हो चुके हैं, मतलब आ चुके हैं आज तक। ठीक है, कितने लोग, तो इसमें सबसे ज्यादा किसके अगेंस्ट में आए हैं आज तक, ये ध्यान रखिएगा जी। सबसे ज्यादा जो हैं वो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी के खिलाफ में सबसे ज्यादा नो कॉन्फिडेंस मूव्स जो हैं वो आए हैं। सबसे ज्यादा कितनी बार आए जी? 15 बार। ये एक फैक्ट जान लीजिएगा। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि किस गवर्नमेंट ने केवल एक वोट के मार्जिन से, केवल और केवल एक वोट के मार्जिन से नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लूज कर दिया था, हार गए थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। कब? 99 की बात है, अप्रैल 1990 की बात है। उस समय वो केवल एक वोट से नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो हार गए थे, केवल एक वोट के मार्जिन से। अब आप सोच लीजिए, इसी केस को देखिए, ये एक वोट जैसे क्रिकेट के अंदर होता है। मान लीजिए ये एक रन से हार गए जी। मान लीजिए अगर दोनों के साइड में, 400 का एग्जांपल लिया था, दोनों साइड में यानी फेवर में और अपोजिट में, अगेंस्ट में 200 वोट गिर गए, तो अब क्या होगा? टाई हो गया केस। तो टाई के केस में क्या होगा? स्पीकर का वोट नहीं पड़ता है एक्चुअली नॉर्मल में, जब नॉर्मली स्पीकर का वोट नहीं होता, और इस टाई केस के लिए ही स्पीकर का वोट जो है वो रिजर्व रखा जाता है। तो ऐसे केस में स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन वोट, और उससे डिसाइड होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लूज हो रहा है या गवर्नमेंट बनी रहेगी। क्लियर है? टाई के केस में स्पीकर जो है वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब आप सोचो कि साहब ये तो रोज का खेला हो जाएगा। मोदी जी के खिलाफ में आज की डेट में कोई भी, मान लीजिए किसी किसी भी पार्टी के एमपी जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आ गए, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ गए, और मोदी जी वापस जीत गए। ठीक है ना, गैप से जीत गए, मान लो 300-150 के गैप से जीत गए। ठीक है ना जी, कोई जरूरत ही नहीं है। तो परसों सिर उठा करके कोई एक बंदा और ले आएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन? ऐसा चलता है क्या? जी नहीं। आज एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया टुडे, तो इसके बाद में 6 महीने तक, 6 मंथ्स तक नेक्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं मूव किया जा सकता लोकसभा के अंदर। समझिएगा आप इस चीज को, अगले 6 महीने तक मूव नहीं किया जा सकता। और इस नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, जो हमने इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ में यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा कुछ एक चीजें और डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर। क्या क्या चीजें हैं? जो इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स का। ये लिया गया है इंग्लैंड से। क्लियरली ध्यान रखिएगा, इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो कहाँ से लिया गया है? कहाँ से? इंग्लैंड के बेसिस पर। मनी बिल्स जो आते हैं, जितने भी मनी बिल्स जो होते हैं, विधेयक जो होते हैं, वो कहाँ इंट्रोड्यूस किए जाते हैं? केवल और केवल लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ध्यान में रखिएगा सब। पार्लियामेंट को जब एड्रेस करने की बात आती है तो हमें पता है कि इनके मेंबर्स जो होते हैं, एमपी जो हैं, वही एड्रेस कर सकते हैं। इनके अलावा कोई नॉन मेंबर भी है क्या? मतलब मेंबर्स तो कौन है जी? एमपीज हैं केवल। कोई नॉन मेंबर है क्या इंडिया का जो कि पार्लियामेंट को एड्रेस कर सकता है? जी हैं। और कौन है वो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो पार्लियामेंट को एड्रेस कर सकते हैं, जो कि मेंबर नहीं होते एक्चुअल में पार्लियामेंट के। जापान की पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? एग्जाम्स का रिपीटेड क्वेश्चन है जी, डाइट बोला जाता है। ऐसे ही चाइना की पार्लियामेंट का कोई नाम है क्या जी? जी है। और वो क्या नाम है? वहां पर तो फालतू की सी बात चल रही है जी, मतलब डेमोक्रेसी के नाम पर वैसे केवल एक बंदे ने सत्ता बैठा रखी है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। एनपीसी नहीं बोलते, हमने बोल दिया इसको, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस।
मान लीजिए ऑल इंडिया सर्विस में कोई नई पोस्ट क्रिएट करनी हो, जैसे आईएएस आईपीएस की तरह से, तो ऑल इंडिया सर्विस होती है वो। ऑल इंडिया सर्विस को की नई पोस्ट जो क्रिएट करने का अधिकार किसके पास में जी? आप सोचोगे साहब यूपीएससी एग्जाम लेती है तो वही करती होगी। जी नहीं, ऑल इंडिया सर्विसेज को कई नई पोस्ट क्रिएट करने का अधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट के पास में है, ना कि डीओपीटी के पास में भी। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है इसकी मिनिस्ट्री है, इनके पास में भी नहीं है। केवल और केवल ऑल इंडिया सर्विस की नई पोस्ट क्रिएट करने का अधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट के पास में है। पार्लियामेंट के एक अभिन्न अंग है कौन सा? प्रेसिडेंट साहब। महामहिम प्रेसिडेंट जो हैं वो पार्लियामेंट के अभिन्न अंग हैं। क्या इन्हें बीच में हटाया जा सकता है? क्या जी हटाया जा सकता है? एक नाम सुनते होंगे आप, महाअभियोग का, महाभियोग, ठीक है ना, जिससे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट, इसके द्वारा जो है उन्हें राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है। और ये राष्ट्रपति को हटाने के लिए इम्पीचमेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कहां से शुरू होगी? लोकसभा से या राज्यसभा से? दोनों में से कहीं से भी शुरू हो सकती है। इम्पीचमेंट की जो प्रोसीडिंग है किसके खिलाफ में? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ में आइदर लोकसभा और राज्यसभा कहीं से भी शुरू की जा सकती है। इसके अलावा बी.आर. अंबेडकर साहब ने एक अच्छी स्टेटमेंट दे रखी है किसके बारे में? पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट के बारे में उन्होंने बोल रखा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है डेली टू डेली बेसिस पर गवर्नमेंट के पीरियोडिकली असेसमेंट के लिए जरूरी है, या पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है भारत का वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का पीरियोडिक असेसमेंट करता है डेली बेसिस पर। ठीक है, ये चीज भाई क्वेश्चन आ रखा है DSSS में, इसलिए हमने यहां पर आपको बता दिया कि ये बात किसने कही? बी.आर. अंबेडकर साहब ने कही। अच्छा जी, लास्ट टाइम जो अदनान सामी हैं, अदनान सामी जो हैं वो पहचानते हैं सभी लोग इन्हें? थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। तेरा चेहरा से काफी फेमस हुए थे, पाकिस्तानी सिंगर हैं एक्चुअली, ठीक है ना, पाकिस्तानी सिंगर थे, हैं तो क्या। इन्हें लास्ट टाइम मतलब काफी लोगों को दी जाती है, काफी चर्चा में रहे, इन्हें भारत की नागरिकता दी गई। तो भारत की नागरिकता देने के लिए भाई सिटीजनशिप के जो रूल हैं वो कौन बनाता है? सिटीजनशिप के लिए जो रूल हैं वो बनाने की कंपिटेंसी जो है वो केवल और केवल पार्लियामेंट के पास में है। ये चीज भी आप दिमाग में रखिएगा। किसी की शिकायत कर दी गई कि साहब इन एमपी साहब को निकालना है, तो इन्हें डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार किसके पास में है? इन्हें डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार केवल और केवल प्रेसिडेंट साहब के पास में है। एक लास्ट चीज आप और नोट कीजिएगा, इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो किस मॉडल पर बेस्ड है? ये है वेस्टमिंस्टर मॉडल या वेस्टमिंस्टर सिस्टम पर बेस्ड है। वेस्टमिंस्टर सिस्टम या वेस्टमिंस्टर मॉडल जो है कहां से शब्द आया? ये यूनाइटेड किंगडम का जो पार्लियामेंट है वहां पर एक सीट है, मतलब जैसे एमपी की सीट होती है अपने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर, वहां का जो मॉडल है वहां से इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम आया है। हमने पहले भी डिस्कस किया पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया का कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। और ये कैसा मॉडल है? वेस्टमिंस्टर मॉडल है, जो कि वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उससे यहाँ पर ये नाम लिया गया है। ये सब कुछ था जो पार्लियामेंट के बारे में कुछ फैक्ट्स बचे हुए थे। इसके अलावा भी कुछ हमारे सामने आता है, ज़रूर आपके साथ में हम शेयर करेंगे। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।